सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा खलील और मैं हूं जिशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब की सियासत के हवाले से अगले 48 घंटे अहम हो गए। पंजाब की सियासत में पसे पर्दा जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुशावरत, चौधरी शुजात का फैसला अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत कर दी। कहा PTI का झूठा बयानिया कौम के सामने बेनकाब हो चुका। इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह किया। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान की इमरान खान पर चढ़ाई। मलिक अहमद खान ने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान को NRO दिलवाया गया। इमरान खान के झूठे इल्ज़ामात की हकीकत कौम के सामने आई। सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मलिक अहमद खान ने कहा, करोड़ों नौकरियां देने वाला गरीबी पर ले आया, गरीबों से छत छीन ली गई। अपनी कारकर्दगी बताओ, अब नारे नहीं बिकेंगे। के साथ झूठ बोलता हो जिस शख्स को इस बात की कतई कोई परेशानी और नदामत न हो, जब वो ये कहता हो कि मैं आपके हालात बदलूंगा, मुल्क की मईशत बदलूंगा, करोड़ हार नौकरियां दूंगा, लाख हार कर दूंगा और बदले में मेरे मुल्क को सतह गुर्बत से नीचे ले जाए, यहाँ पर बेरोजगारी का राज हो, यहाँ पर जुल्म हो, यहाँ पर सियासी इंतकाम हो, इसके सिवा और किया क्या है तुमने? कि वो जो स्याह अंधेरे थे, वो जो जुल्म की काली रात थी, वो जो पाकिस्तान पर नहुसत के साए थे, वो जो मेरे और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीन रहा था, वो जो मुझ पर और आप पर एक इब्तला का दौर ले आया था, वो जिसने हमारी सारी क़यादत को कैदो बंद की सोबत से गुजारा था, वो जो समझता था कि पाकिस्तान में उसका राज है और इस राज के अंदर वो जो चाहेगा करेगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम वो दिन मना रहे हैं, हक की फतह का दिन मना रहे हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने का चैलेंज। कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान धमकियां न दो, असम्बलियां तोड़ो। आपने असम्बलियों और इंतखाबात को मजाक समझ रखा है। असम्बली तोड़नी है तो तोड़ दो, अदम एतमाद नहीं लेकर आ रहे। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को कौमी असम्बली में वापस आने का मशवरा भी दे दिया। ये कहते हैं असेंबलियां तोड़ेंगे, मुझे बताएं असेंबलियां मजाक हैं? इलेक्शन मजाक होता है? उस पे एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, वक्त लगता है, पूरी कौम एक फैसला करती है, असेंबलियां टूटने के लिए बनती हैं। ये कहता है असेंबली तोड़ देंगे, किसे डराते हो? हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। तुम तोड़ोगे, हम नहीं रोकेंगे। हम नहीं नो कॉन्फिडेंस ला रहे। तोड़नी है तो तोड़ो, जाओ तोड़ो। लड़ाई पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की इस्तीफों की धमकी को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं कि इस्तीफे महज ड्रामा है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना इमरान खान का एजेंडा है। इमरान खान दूसरों पर तनकीद से पहले अपनी कारकर्दगी बताएं। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामी विफाक पर थोप रही है। इत्तेहादी हुकूमत का मुस्तकबिल रोशन है, हम बहरानों से निकल आएंगे। ये जो इस्तीफे ये महज ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, एक इस्तिराब का माहौल, अनरेस्ट मुल्क में पैदा करना, ये उसका एजेंडा है। खान साहब, आप हम पे तनकीद बाद में करें, लेकिन अपनी कारकर्दगी पहले बताएं लोगों को। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ, तुम्हारी कारकर्दगी है क्या? अपनी नाकामियों को हमारे साथ न थोपें। विफाक जब आपके पास था तो हमारे पास स्टेट बैंक में 24 अरब डॉलर का ज़खायर थे। जब इनके पास आया तो हुए 2.5 अरब डॉलर छोड़ गए।
वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान को मुल्क नहीं अपनी सियासत अजीज़ है। इमरान खान चाहता है उसे किसी तरह हुकूमत मिल जाए, पाकिस्तान डूबता है तो डूब जाए। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू में राना तनवीर ने कहा, अगर इमरान खान मुल्क से मुखलिस है तो तमाशा ख़त्म कर दे। पाकिस्तान के हालात हैं जो इमरान खान ने बनाए हैं, 4 साल की हुकूमत में माशी तौर पे तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में 4 साल ज़ाया हुए हैं। 4 साल में जो हमारे काम अगर होते या हमारी हुकूमत होती तो आज पाकिस्तान में कोई भी मसला ना रह जाता जो तरक्याती कामों के हवाले से होता। हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह पंजाब में जीतेंगे और हुकूमत बनाएंगे। मैं अल्लाह के फजल से यकीन से आपको कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान की कोशिश है कि पाकिस्तान और नीचे के नीचे तरफ जाए, पाकिस्तान माशी तौर पर डूबता जाए, और ये एक पागल आदमी की सोच हो सकती है, किसी भी पार्टी के सरबराह की या किसी सियासी बंदे की नहीं हो सकती। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है। बुशरा बीबी तोशा खाना से आए तहाइफ की तस्वीरें बनाने पर बनी गाला के निगरान इनाम खान पर बरस पड़ी। आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है? तोशा खाना से घर आने वाली चीज़ों की तस्वीरें क्यों खींची? घर के अंदर आने वाली चीज़ों को साबित करने की क्या ज़रूरत है? बुशरा बीबी के फ़ोन होल्ड करा के किसी दूसरे शख्स से भी बासपुरस। बरहम होते हुए इनाम खान के घर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस ऑडियो लीक में बुशरा बीबी ने मजीद क्या क्या बातें की हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जी सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। नहीं भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। जी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। इमरान खान कहते हैं साबिक आर्मी चीफ ने बदउनवान हुक्मरानों को NRO2 दिया। करप्ट अनासर के खिलाफ केस मुकम्मल थे, नैब को काम नहीं करने दिया गया। बाजवा साहब, जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। यहाँ मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी। जब मैं कहता गया कि मैं NRO नहीं दूंगा, NRO देने का मतलब ये है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। सदर आरिफ अलवी ने कई मरतबा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। मुलाकात के दौरान सदर आरिफ अलवी की एक फरमाइश ने साबिक आर्मी चीफ को हैरान कर दिया। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी की दरख्वास्त पर कमर जावेद बाजवा से होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने कहा, हम पुराने दोस्त हैं, आपको मीर जाफर नहीं कहता, आप कौमी असम्बली तहलील करवाएं। मुआशी महाज से अच्छी खबर, करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी हो गई। नवंबर 21 के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा 86% कमी से 27 करोड़ 60 लाख डॉलर रह गया। रवा माली साल 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 57% कमी से 3 अरब 9 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। कराची से देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। पंजाब में सेहत का इंसाफ के दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी हस्पतालों में इलाज मुश्किल हो गया, अद्वियात भी खत्म हो गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सस्ते टीचिंग हस्पताल अद्वियात ना खरीद सके। अमराज कल्ब के इलाज गाहों में स्टंट खत्म हो गए।
PIC को मजीद उधार स्टंट्स मिलना भी अब मुश्किल हो गए। दिल के मरीजों का इलाज मुतासर होने लगा है। पंजाब कार्डियोलॉजी पहले ही 3 माह से उधार स्टंट्स पर काम चला रहा है। सालाना प्रोक्योरमेंट कैलेंडर के तहत जनवरी से जून तक प्रोसेस मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जानी थी, मगर ताहाल इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। एहसास राशन प्रोग्राम में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। 7 करोड़ की गैर मामूली ट्रांजैक्शंस पकड़ी गईं। बेशतर अजला में एक ही दिन में 5-5 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फ्रॉड से मुतालिक रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश कर दी। 24 न्यूज़ की हासिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक किराना स्टोर्स पर अशिया की खरीदारी की बजाय शहरी नकद रकम वसूल कर रहे हैं। दुकानदार 800 रुपये खुद रखकर 3 या 4 हज़ार रुपये की रकम खरीदार को दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का तमाम रिकॉर्ड और दुकानदारों का डेटा हुकूमत को पेश कर दिया गया है। बेकायदगियों के ज़्यादा केसेस जनूबी पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हुक्काम के मुताबिक फ्रॉड के केसेस रोकने के लिए सख्त पॉलिसी तैयार की जा रही है। फ्रॉड करने वालों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। कराची की शहरी इंतजामिया डेयरी फार्मर्स के सामने बेबस हो गई। कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन ने डेयरी फार्मर्स के सामने घुटने टेक दिए। शहर कायद में दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। कराची वालों को दूध अब 170 नहीं 180 रुपये फी लीटर मिलेगा। 2 माह में दूध की कीमत में 60 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स के सामने घुटने टेक दिए। मोहम्मद इकबाल मेमन ने दूध फरोशों के साथ इजलास किया और उनकी बात ही मान ली। इजलास में दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। अब शहर में दूध के सरकारी निर्ख 170 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए करने का फैसला हो गया। रवां साल अक्टूबर में कमिश्नर कराची ने दूध की सरकारी कीमत में 50 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा किया था और दूध की फी लीटर सरकारी कीमत 120 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए कर दी गई थी। दूध फरोशों ने इजलास के मिनट्स पे इत्तेफाक राय से दस्तखत कर दिए। कराची के यौमिया दूध की तलब 50 लाख लीटर है। 1 लीटर दूध 10 रुपए महंगा होने से आवाम की जेब से यौमिया 5 करोड़ रुपए और माहाना 1 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफे का बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों ने दूध की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। दूध मजीद महंगा होने पर शहरी सीख पा हो गए। कहते हैं होशरुबा महंगाई में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। अब बच्चों के लिए दूध खरीदना भी अजाब हो जाएगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है। महंगाई से जान छुड़ाई जाए। सही दरख्वास्त है कि भाई कुछ सस्ताई हो जाए। आवाम तो इसी को ओढ़ेंगे भाई जो सस्ताई करे। मतलब प्याज देख लो 200 रुपये किलो, दूध देख लो 180 रुपये किलो। कैसे निकलेगा? बस अल्लाह आफीक है। रोज़ के कमाने 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी। अभी उसमें बंदा घर चलाए, क्या करे, खर्चा निकाले। आवाम का कोई अब पूछने वाले हैं ऐसा लीडर बताओ जो पाकिस्तान बना हुआ है। अभी तक आवाम का किसी ने सोचा है? अपनी जोबे के लिए हर आदमी सोचता है। गरीब आदमी क्या करेगा भाई? ये तो वाकई में महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। देखो हालांकि आज 10 रुपये पेट्रोल सस्ता भी हो गया, उसके बाद फिर भी 10 रुपये दूध बढ़ गया इसके ऊपर। कराची में दूध डबल सेंचुरी करेगा। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कदीर अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि 180 रुपये फी लीटर कीमत आर्जी है। नजर सानी के लिए 1 माह बाद दोबारा से इजलास होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। गंदम का रेट जो है 4,000 रुपये मन हो गया, 100 रुपये किलो हो गई है। उसी वही गंदम जो हमारे जानवर खाते हैं उसी से चोकर निकलता है, मिक्स आटी निकलती है, दलिया। तो जो कास्ट है वो बढ़ती जा रही है। मज़ीद जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इससे जो है हमारे दूध की कास्ट अभी 205 रुपये है। मई तक ये 250 रुपये तक जा सकती है। अभी हमने आवाम को देखते हुए कमिश्नर कराची के अहकाम 1 महीने के लिए, मज़ीद अगले महीने इंशाल्लाह जनवरी में हम देखेंगे हमारी क्या आ रही है, उसके मुताबिक हम दूध का नया नोटिफिकेशन लेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के बरवक्त नताइज हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक हो गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज 31 मार्च तक शाया ना हुए तो नई हल्का बंदियाँ मुश्किल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर मोहम्मद दिलशाद कहते हैं कि 31 मार्च तक हल्का बंदियों का आगाज़ ना हुआ तो मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा।
डिजिटल मर्दमशुमारी के नतायज 31 मार्च तक शाया ना हुए तो नई हल्का बंदियां मुश्किल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मर्दमशुमारी के बरवक्त नतायज फराहम करने के लिए मुतहर्रिक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत मनसूबाबंदी और वज़ीर आज़म ऑफिस को खत लिखकर आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इदारा शुमारियात को मर्दमशुमारी मुकम्मल करने का बार बार कह चुके। आइन के तहत मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर मोहम्मद दिलशाद का कहना है 31 मार्च तक हल्का बंदियों का आगाज न हुआ तो मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना नामुमकिन हो जाएगा। 31 मार्च तक आपने हल्का बंदियां करने से पहले अगर मर्दमशुमारी का रिजल्ट हतमी रिजल्ट पेश न किया आइन की आर्टिकल 51 के तहत तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात बर वक्त करवाने का मिजाज नहीं होगा। फिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि 31 मार्च की डेडलाइन पूरी ना हुई तो इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। 31 मार्च तक वो नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करना। इलेक्शन कमीशन फिर पुरानी हल्का बंदियां और पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। हुकूमत को चाहिए कि नई हल्का बंदियों को मुकर्ररा वक्त पर यकीनी बनाए ताकि आम इंतखाबात भी अपने वक्त पर मुनक्किद हो सकें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में अजला की हदूद मुंजमद कर दी। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी के अमल में शरीक अफसरों के तबादलों से भी रोक दिया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ज़मीन 12 कहू बाईपास की तामीर की ज़द में आने के खिलाफ यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने अनोखा एहतजाज किया है। बाईपास की तामीर के मकाम पर चटाइयाँ बिछाकर तलबा को पढ़ाया जा रहा है। कफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट इसी बारे में है। जमीन पर बैठकर पढ़ने के ये मनाजिर किसी दूर अफ्तादा गांव के नहीं, ये इस्लामाबाद है और चटाइयाँ बिछाकर जमीन पर बैठे इन तलबा का ताल्लुक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है। ये वो मकाम है जहां यूनिवर्सिटी की जमीन पर 12 कहू बाईपास का तामीराती काम जारी है। हुकूमत की जानिब से इस जगह बाईपास की तामीर के खिलाफ यूनिवर्सिटी की जानिब से अलामती एहतजाज के तौर पर यहाँ क्लासेस मुनक्किद की जा रही है। ये एहतजाज हमारा पुरअमन एहतजाज है। हम क्लासेस भी यहाँ ले रहे हैं। आज 13वां दिन हमारे एहतजाज का और जो है इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये गासबाना कार्रवाई है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है ये नस्लों की अमानत है और हम चाहते हैं कि इसको आने वाली नस्लों के लिए ही महफूज किया जाए। यूनिवर्सिटी की क्लासेस के इनेकाद करने के लिए व्हाइट बोर्ड भी लाया गया जहां यूनिवर्सिटी असातिज़ा तलबा और तालिबात को लेक्चर दे रहे हैं। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर बाईपास बनाने से हमारा मुस्तकबिल मुतासिर होगा और यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। यहाँ पे बाईपास बन रहा है जिसकी वजह से हमारी जो है यूनिवर्सिटी का एरिया उस एरिया में आ रहा है, तो इसकी वजह से तलबा का फ्यूचर भी मुतासिर हो रहा है। ये हमारी यूनिवर्सिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है जो कि हमारे लिए फ्यूचर्स में जो है हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक तकलीफ का बायस होगा। बाईपास की तामीर से यूनिवर्सिटी की तकरीबन 200 किनाल अराजी मुतासिर होगी। यूनिवर्सिटी असातिज़ा का कहना है कि वो बाईपास के मंसूबे के खिलाफ नहीं, ताहम इसकी तामीर के लिए ऐसा मुतबादिल प्लान बनाना चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी मुतासिर न हो। किफायत अली शाह, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। काज़ाकिस्तान के यौम आज़ादी पर लाहौर में कौंसल खाने का इफ्तिताह कर दिया गया। राव खालिद खान ने एजाज़ी कौंसल जनरल का ओहदा संभाल लिया। हसनैन औलख रिपोर्ट करेंगे। काज़ाकिस्तान के यौम आज़ादी पर लाहौर में कौंसल खाने का इफ्तिताह हुआ। राव खालिद खान ने एजाज़ी कौंसल जनरल का ओहदा संभाला। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बेहतर फ़रोग़ का अज़म किया। I would equally pay my regards to the esteemed officials of Foreign Ministry of Pakistan and Kazakhstan for their support in my appointment. कौंसल खाने की इफ्तिताही तकरीब में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। काज़ाकिस्तान के सफीर जज़हान का कहना था कि दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। Thanks to our joint efforts, it seems to me that we were able to fulfill our promise. If you allow me just to brief you what has been done in terms of developing bilateral cooperation between our countries this year. So for the first time we organized a business delegation from Kazakhstan to Pakistan. पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गलानी ने राव खालिद खान को एजाज़ी कौंसल जनरल बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ताल्लुकात कायम रहने चाहिए। Pakistan was the first to recognize
Kazakhstan when it became independent. That was an honor for Pakistan to recognize it as first. कौंसल खाने की इफ्तिताही तकरीब में साबिक सूबाई वजीर इमरान मसूद, साबिक स्पीकर असम्बली राना इकबाल शरीक हुए। कासिम ज़िया, अजीजुर रहमान चंद, हफीजुल्लाह नियाजी, मुजीबुर रहमान शामी, ज़िया रिजवी, राय एजाज अहमद खान आए, पीर सरफराज शाह, हदायतकार सैयद नूर, संगीता, निशो बेगम भी तकरीब का हिस्सा थे। लाहौर पर आलूदगी के साए एक बार फिर गहरे होने लगे हैं। शहर में स्मोक की चादर दोबारा तन गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से बढ़ने लगा। सांस के मरीजों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। देखते हैं मौसम की सख्तियों पर ये रिपोर्ट। आलूदगी के बादल वापस आ गए, बागों के शहर पे कहर बनकर छा गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप 3 पर आ गया। यूएस कॉन्सुलेट के अतराफ AQI 285 रहा, कोटलक पर 241, DHA में आलूदगी की शरह 225 रही। आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी बारिश बरसने का भी कोई चांस नहीं। हुकूमत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर स्कूलों की बंदिश का ऐलान तो कर दिया, मगर अमल कौन कराएगा, ये भी है एक सवालिया निशान। निजी स्कूलों ने जुमा और हफ्ते की छुट्टी को जूते की नोक पर रख लिया है। अल्फा टावर के करीब बाहर कॉलोनी में स्कूल खुले रहे। सेनेट थॉमस हाई स्कूल में जुमे को भी छुट्टी नहीं थी। बच्चों को स्कूल तो बुलवा लिया, मगर मास्क समेत कोई हिफाजती इकदाम नहीं थे। कौमी टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अजहर अली आपदीदा हो गए। कहा, रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं, 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मेरा आखिरी मैच होगा। पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।